हमेशा मन में लेकर चलते हैं कि उनको पर्यावरण को बचाना। और ऐसे ही जो है प्रद्युमन सिंह गुड़ा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और गीतांजलि से हैं, पेशे से मेडिकल से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ में संवेदनाएं रखते हैं पेड़ पौधों के प्रति। इसके लिए उन्होंने जो है 2012 से जो है वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं। और खास तौर से जो सीड्स बॉल होती है, क्योंकि ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर पहुंचना मुश्किल होता है, जो बंजर हो चुकी पहाड़ियाँ होती है, जहाँ पर कहीं आग लग जाती है, वहां पर सीड्स बॉल डालने का काम शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन सिंह राठौर गुड़ा है। मैं भी एनजीओ में हवेली पर काम करता हूँ। हम पौधों को लेकर बड़ा एक मोटिवेट काम करते थे कि लोगों को मोटिवेट करना और कैसे काम करना चाहिए, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। अभी पिछले साल हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया बीजोत्सव करके, जब हम सीड बॉल बनाते हैं। पिछले साल में करीब 1 लाख बॉलें फेंकी जंगलों में, उनके परिणाम अच्छे थे। हमने 1 लाख बॉलें फेंकी करीब उदयपुर के आसपास बीच पहाड़ों पर हमने बॉलें फेंकी, जहाँ जहाँ आग लगती है जंगलों में, जहाँ पेड़ जल जाते हैं, वहाँ हमारे पहुँचना मुश्किल होता है। वो हमने बीज फेंके और वो बीजों की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है इसमें। वो हम काम कर रहे हैं। कितने प्रतिशत जो है रेशो लगता है इसमें? रिसर्च मानता है 80% नहीं काम करते हैं चीजें। जो है 100 बॉलें फेंकेंगे तो 80 बॉलें काम करेगी उसमें, वो चीजें। लगभग कितना एरिया कवर किया होगा आपने अभी उदयपुर की? हमने करीब 200-250 एकड़ काम कवर किया है। 200 एकड़ 200 एकड़ का एरिया आपने कवर किया इसके अंदर में। 1 लाख जो सीड्स बॉल आपने डाला जी। किस तरीके से तैयार करते हैं? उसमें हम लोगों ने नीम, कीकर, मोरिंगा, जो जंगली पौधे होते हैं जिसमें पंछियों काम आती है, जो पंछी खाते हैं उनके काम आती है, वो यूज किया हम लोगों ने। इसका बनाने कैसे, इसको काली मिट्टी आती है, वो खाद और एक केमिकल आता है जिससे बीज मोटी निकले नहीं पहले, तो वो बीज गलने के बाद ही निकलता है, वो काम करता है। जो जड़ अच्छी पकड़ो उसकी प्रोग्रेस रेट अच्छी रहती है। हमारे साथ में जो है प्रोफेसर संजय जी भी है, संजय नागदा जो है वो पैसिफिक से जो है प्रोफेसर है। दोनों जो है मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा बताएं कि किस तरीके से जो है ये आपका पर्यावरण का जो मुहिम है वो काम कर रही है। सर्वप्रथम तो रवि भाई आपका धन्यवाद कि पर्यावरण उत्सव पर, पर्यावरण दिवस पर आपने हमको बोलने का मौका दिया। हम 2012 से हवेली परिवार नामक एक संस्था चला रहे हैं। संस्था में जो मेन जो हमारी टीम है वो चिकित्सकीय पेशे से जुड़ी हुई है, लेकिन चिकित्सा के साथ साथ हम पर्यावरण के लिए भी काफ़ी काम कर चुके हैं। तो जैसे मैं मेरी शादी का एग्जांपल, तो मेरी शादी से हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी थी। हमने रिटर्न गिफ्ट में पौधे दिए भैया। तो रिटर्न गिफ्ट में जितने भी हमारे पास में आजकल उपहारों का चलन है, जो भी हमारे पास मेहमान आते हैं उनको उपहार देते हैं, उपहार स्वरूप हम लोगों ने पौधे देने का काम किया है। ऐसे हम अभी तक 38 संस्करण कर चुके हैं। हमारे जो परिवार के सदस्य हैं जिनकी शादियां होती है, तो ऐसे हम लोगों ने 38 संस्करण अभी तक कर चुके हैं। 38 संस्करणों का परिणाम ऐसे बढ़िया है। जब आपने शादी के दौरान इस तरीके से मुहिम शुरू की थी कि रिटर्न गिफ्ट में पेड़ पौधे देना, क्या कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच में ये एक हंसी का जो है हिस्सा बना था? हाँ, पहली बार में ऐसा लगा था कि ये क्या चीज़ है, नई चीज़, कभी भी कोई चीज़ आती है तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या मुहिम आप लोगों ने चालू करी है। पहली बार तो मेरे को खुद को ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी के अंदर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो थोड़ा हेजिटेशन था। पर आज खुशी इस बात की होती है कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो हमको आगे से फ़ोन करते हैं कि भैया मेरे प्रोग्राम के अंदर ये इस टाइप के प्रोग्राम आपको रखना है। आज हम इस मुहिम को थोड़ा सा आगे लेके, जैसे हमारे परिवार के सदस्य, अब तो हमारी सबकी शादियाँ हो चुकी है ऑलमोस्ट की, अब किसी घर में बेटी का हुआ है तो हम 50 पौधे दान कर रहे हैं। फतेह रिपाल पे खड़े हो जाते हैं, पिछोला चले जाते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भीड़ का जमावड़ा होता है वहाँ पे जाके और औषधि पौधों का हम वितरण करते हैं। पौधों के साथ साथ में हमने एक मुहिम और चालू करी थी बीच में, अभी उसके 4 या 5 चरण ही कर चुके हैं हम लोग। रक्तदान, कन्यादान में रक्तदान। हमारे जो महिलाएं हैं, जो हमारे महिला सदस्य हैं, उनकी मतलब शादी के अंदर, क्योंकि शादी ऐसा मोमेंटम होता है जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जमा होती है, तो बहुत सारे लोग आजकल कार्मिक लोग 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं, रक्त देना चाहते हैं लेकिन दे कहाँ। तो हमने शाम को उनको सबको इकट्ठा करके, शाम को हमारे साथ में एक टीम रखती है और हमने काफ़ी यूनिट्स इसके अंदर बटोरे हैं और ये भी काफ़ी अभी प्रचलन में है और इसके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। प्रद्युमन जी, जिस तरीके से आप ये पूरा कर रहे हैं, 1 लाख सीड्स बॉल आप डालें, तो समय भी काफी लगा होगा और उसके अंदर में जो मैन पावर वो भी लगी, कैसे जुट पाती है मैन पावर? हमारा मुख्य कारण लोगों को मोटिवेट करना। यूथ जो है, आज की यूथ जो भटक रही है बॉलीवुड के मामलों में, अब जो देखते हैं चीजें भटक रही है, हमारा मेन मोटिव, मेन स्ट्रीम में लाना यूथ को। देश के लिए काम करे, प्रकृति के लिए काम करे, तभी उनका जीवन सफल हो पाएगा, साथ में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैन पावर कैसे मिल पाती है आपको, कैसे काम करते हैं? हम लोगों को वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया से हम लोग मोटिवेट करते हैं। साथ में हम लोग दोनों अध्यापक हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे क्लास के लोग जुड़े हैं, वो लोगों तक बात पहुंचाते, वो लोग आगे जुड़ के आते हैं। कितने लोग जुड़े हुए होंगे अब तक आपकी? अभी हमारे पास में 200 के आसपास की भैया टीम है और मेनतः हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हम जिनका अध्यापन करवाते हैं, जो बच्चे हमारे साथ में रहते हैं, तो थोड़ा उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन इसलिए जरूरी है, ये मन में ख्याल सीड बॉल का इसलिए भी आया हमारे बीच में कि आज से 3 साल पहले अगर आपने देखा हो तो उदयपुर का टेम्परेचर 48 डिग्री क्रॉस कर गया था, जो आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा था। तो आज बहुत सारे संगठन उदयपुर के अंदर प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह से इस बार अगर आप देखें तो 42-43 डिग्री पे ये स्टेबल हुआ है।
तो इसके काफी अच्छे परिणाम, अगर पूरा उदयपुर का यूथ हमारे साथ में जुड़े और बहुत सारे लोग प्रकृति के लिए कार्य करें, तो ये जो टेम्परेचर है हम 36-35 तक ले जा पाए, तो उदयपुर की जो छवि है और जो अरावली का दोहन हुआ वो थोड़ा सा कहीं न कहीं हम लोग चीजों में स्टेबलाइज कर मैं पाएंगे। अरावली के सवाल पर आना ही चाहता, आपने बात शुरू कर दी कि आप जो है ऐसी पहाड़ियों पर जो है सीड्स बॉल डालते हैं जहाँ पर कहीं आग लग चुकी है, या कितनी बार ये भी बात माना जाता है कि आग लग ही जाती है, हालांकि पीछे इसके काफी मिथक है कि किसी की मान्यता पूरी होती है तो आग लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अरावली का दोहन हो रहा है यहाँ पे जो है लगातार अरावली की पहाड़ियाँ काटी जा रही है, एक आप जो है छोटी छोटी सीड्स बॉल आप डालें, आपको लगता है कि सिर्फ कुछ लोगों के प्रयास से जो है अरावली बच पाएगी, या इसको एक बड़ी मुहिम के रूप में सरकारी रूप में जो है कहीं ना कहीं इसको बचाने के प्रयास करने चाहिए? भैया कोई भी मुहिम स्टार्ट होती है तो पहले उसको जो स्टार्ट करने वाला जनक होता है वो कब होता है, लेकिन जैसे जैसे मुहिम आगे बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है, वैसे वैसे लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ जब हमने चालू किया तो बहुत कम लोगों की संख्या थी, आज हमारे पास में 200 लोगों की टीम जुड़ गई है। आज बहुत सारे लोग सीड बॉल जिनको नाम भी नहीं पता था वो आज हमको कॉलेज बुला रहे हैं। जैसे अभी सरस्वती नर्सिंग कॉलेज के अंदर हमने 5000 सीड बॉल बनवाई है, तो उन बच्चों ने हमको आमंत्रित किया कि सर आप हमारे इधर आइए, हमको सीड बॉल बनाना सिखाइए कि सीड बॉल कैसे बनाई जाती है। तो हम हमारे गाँव में जहाँ हमको जगह मिलेगी वहाँ सीड बॉल जो पहली बारिश के बाद में डालने का कार्य करेंगे। हम भी प्रकृति के साथ में जुड़ना चाहते हैं। सीड बॉल बनाना बहुत आसान है, डालना बहुत आसान है, पर उसमें मुश्किल क्या है कि बहुत सारी जहाँ आग लग गई है एक्सेसिबिलिटी नहीं, जहाँ जाके प्लांटेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो सीड बॉल के माध्यम से उन पहाड़ियों को जहाँ पर बंजरपन आ गया है उनको वापस से हरा भरा किया जा वक्त सकता सही रहता है सीड्स बॉल डालने? सीड बॉल का जो वक्त है भैया पहली बारिश के बाद में, ताकि थोड़ी सी मिट्टी के अंदर नमी आ जाए और वो सीड बॉल जो है पहाड़ी के अंदर अपनी पकड़ कर पाए, ये वक्त सबसे ज्यादा। जिस तरीके से आप सीड्स बॉल आप बता रहे हैं कि 1 लाख के समथिंग जो से ज्यादा आप सीड्स बॉल कर चुके हैं, अब इसकी जो लागत आती है वो किस तरीके से आप करते हैं, आपस में बताएं। हमारी जो टीम आप बात कर रहे बोले टीम 200 लोग ना, हम आपस में इकट्ठा करते हैं। आपको पता हम लोग आर्मी डे करते हैं, उसमें खर्चा होता है। हमारी टीम हम लोग ले आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, जो कुछ नहीं मांगना होता है। मिट्टी जो है आप काली मिट्टी उसके अंदर करते हैं, उसके अंदर सीड्स जो है वो करते हैं, तो उसके अंदर मेहनत लगती होगी। कब करते हैं वैसे बेसिकली काम, क्योंकि आप दोनों नौकरी पेशा है, तो फिर इसको समय कैसे देते हैं? 3 बजे बाद हम लोग जो छुट्टी मिलती है हमारे, और संडे इसमें संडे होता है तो बड़े लोगों से ग्रुप से बात करते हैं, वहाँ जाके हम लोग बॉलें बनाते हैं वाली, ताकि लोग पहुँच पाए वहाँ तक। आगे क्या उद्देश्य है आप लोग? आगे भैया पर्यावरण के प्रति यही उद्देश्य है कि पर्यावरण है तो हम है, पर्यावरण को जितना बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी है वो थोड़ा सा हमारा शुक्रगुजार रहेगी। तो सब लोगों को मोटिवेट करना हमारा जो मेन उद्देश्य वो ये है। सीड बॉल डाल के हमको मतलब लोगों के सामने नहीं ले जाना है, सीड बॉल सब लोग बना सकते हैं। सीड बॉल बनाने की जो विधि है वो बहुत आसान है, जो शॉर्ट में बता पाएंगे ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी अगर कहीं कोशिश करें कि इससे सीड बॉल बनते तो बना के। सीड बॉल में जो बीज होते हैं, जो आमतौर पर जंगली जो पौधे होते हैं, जंगली पौधे इसलिए यूज करते हैं कि हम तो हमारे पास में तो हम मतलब इंसान है, इकोनॉमी में चल रहे हैं, हम तो कोई भी चीज खरीद के खा सकते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर है उनके लिए खाने की व्यवस्था धीरे धीरे घट रही है। जो पहले जंगली पौधे होते थे वहां से भी हमने दोहन स्टार्ट कर दिया है। तो इस प्रकार के पौधे जैसे जामुन हो गया, कीकर हो गया, इस टाइप के जो पौधे हैं जिनका दोहन ऐसी जगह से जाके नहीं हो पाए, तो वहां पे इस प्रकार के पौधों का सीड बॉल बनाना बहुत आसान है। काली मिट्टी के साथ में उसको क्या सीड को करना, एक केमिकल आता है, केमिकल के साथ में एक खाद आती है जो मतलब ऑर्गेनिक खाद हम ले लेते हैं, उसका एक बॉल बन जाता है, मतलब ऐसा राउंड टाइप का बॉल बन जाता है। जैसे वो सूख जाता है उसके बाद में हम पहली बारिश के बाद में उसको डाल देते हैं ताकि वो मिट्टी के साथ पकड़ कर ले, और मिट्टी के साथ पकड़ करने के बाद में वो जो केमिकल है वो बीज को गलने नहीं देता है, ना उसके अंदर कोई मतलब ऐसा कोई कीड़ा लग पाए जो बीज को खा जाए। तो इस टाइप का केमिकल आता है, उससे हम सीड बॉल का निर्माण कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें होती है जब आप सीड बॉल डालते हैं, वो धीरे धीरे जो है जमीन में पकड़ करता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है, उसके बाद में वो पौधा बनता है, उसके बाद में वो पेड़ बनता है, आप उसकी तपस्या करते हैं, लेकिन जब दोहन होता है अरावली का तो तुरंत उसको वहां काट दिया जाता है। एक मन में पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या चाहते हैं। अभी ओनली लोग बातें कर रहे हैं। अब जब देखोगे मीडिया माध्यम से, सोशल माध्यम से, इतने लाख पौधे लगाए, इतने पेड़ बोए, पर रिजल्ट सुनने उनको बात को पूछता नहीं कब पौधे कहाँ गए हो। आज उसने 5 लाख पौधे लगाए और पौधे का जो पता नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है युवाओं को जोड़ना, युवाओं को इसलिए प्रेरित करना ताकि भविष्य में प्रकृति के प्रति हम लोग सजग बने, हम प्रकृति को आगे बढ़ाएं, उससे हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस है, और जिस तरह से दोनों जो युवा हैं, प्रोफेसर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, और खास बात मैं खुद जहां पर खड़ा हुआ हूं वो आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज का जो है गार्डन है। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, मैं आसपास देख पा रहे होंगे। कुछ देर पहले जो है एक तोते के उड़ने की आवाज भी आपने यहाँ पर सुनी होगी, क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है काफी अच्छी जो है ग्रीनरी है। इसलिए जो है इनसे बात करने के लिए इस जगह को जो है कहीं ना कहीं जो है मैंने फाइनल यहाँ पर किया था कि एक तरफ जो है ये खुद मेडिकल लाइन से, लेकिन मन में भावना रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण बचना चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी जो सीड्स बॉल डालते हैं उनके सामने जिस तरीके से जब अरावली का दोहन होता है तो यहाँ पर पीड़ा भी होना लाजमी है। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।